हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आइए आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा कि परवल की खेती कैसे करना चाहिए और परवल का मचान किस तरह से हम बनाएंगे और परवल में कब पानी दें, कब खाद दें, कौन से खाद का उपयोग करते हैं दोस्तों, और परवल में कौन से धागे का उपयोग करते हैं। जब मचान हम बनाते हैं तो परवल में कौन से धागे का उपयोग करते हैं और जो परवल की थाल की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों। और परवल में सबसे बड़ी चुनौती होता है कि पानी कब देना चाहिए, क्योंकि परवल एक ऐसी खेती है जो बार बार पानी नहीं दिया जाता है दोस्तों। परवल हो गया, भिंडी हो गया, बहुत से ऐसी चीज़ें फसल हैं जो बार बार पानी नहीं दिया जाता, जिसको आप बार बार पानी देंगे वो फसल ख़राब हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मगर फल आपको नहीं देगा दोस्तों। तो जो ये मचान की दोस्तों खेती है, मचान विधि से जो की गई खेती है, तो जो मचान की हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मचान के हाइट के हिसाब से आप पौधे का जो हार्वेस्टिंग करते हैं बहुत आसानी होती है, दवा मारने में भी बहुत आसानी होता है। तो आइए दोस्तों, मचान विधि से आप परवल की अगर खेती करते हैं तो किन तरीके का टेक्निकल जो यूज करते हैं हम, तरीका क्या है, और देसी तरीके से परवल को कैसे फराएंगे, जो देसी तरीका है किस प्रकार से हम करते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको अच्छी से अच्छी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान साथियों, आप ये देख लें कि जो मचान की हाइट है वो 4.5 फुट की हाइट है दोस्तों। 4.5 फुट की हाइट ये मचान की है, और मचान पे जो रेशम के धागे होते हैं उसका उपयोग किया गया है, मोटे वाले। पहले बीच बीच में बम्बू है लगाया गया है दोस्तों, बम्बू के बाद रेशम के धागे का उपयोग किया गया है, और बीच में एक मोटे धागे का उपयोग किया गया है, जिससे एक सपोर्ट मिले, एक अच्छा मजबूती रहे, लंबे समय तक उसको झेल सके। क्योंकि जब फल लगने लगता है तो काफ़ी वेटेड हो जाता है, एक एक पौधे में 8-10 किलो फल लगते हैं दोस्तों। अभी जो आपको सामने ये परवल का पौधा दिख रहा है, देख रहे होंगे कि आप ये फल भी काफ़ी तेज़ी से छोड़ रहा है दोस्तों। चारों तरफ से फल ले लिया दोस्तों। तो भराई की इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब इसको भराई करना है दोस्तों, क्योंकि अब इसको पानी की बहुत आवश्यकता पड़ गई। और खेत में नीचे आप देख रहे हैं गोबर की खाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर परवल की आप खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा गोबर की खाद, जिसको जैविक खाद बोलते हैं दोस्तों, गोबर की वो खाद उपयोग करना है आपको जो सड़ी हुई खाद हो दोस्तों। सड़ी हुई खाद से आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो फसल होता है गोबर के खाद से, वो बहुत लंबे समय तक हरा भरा होता है, उसमें कम पानी देना पड़ता है और पैदावार आपको अधिक देगा। पौधे में कभी पीलापन नहीं आएगा दोस्तों, और गासा अधिक करेगा। तो दोस्तों, जैविक खाद का बहुत ही बड़ा उपयोग है हमारे किसान भाइयों के लिए। जो अगर आप जैविक खाद उपयोग करते हैं तो आप इसके बाद भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसको भी काफ़ी अच्छा असर पहुंचाता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है दोस्तों। तो यदि आप अगर परवल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मचान की खेती करें, मचान पे ही परवल का खेती करें यदि अधिक पैदावार लेना है दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप भराई कब करेंगे ये बहुत मायने रखता है परवल की खेत में। परवल के खेत में भराई कब करेंगे, तो दोस्तों मैं अब कल भराई इसमें करूंगा दोस्तों। तो भराई के बाद का भी वीडियो मैं आप तक शेयर करूंगा, उससे देखना है कि भराई के बाद क्या है पौधे में ग्रोथ और क्या रिस्पांस है फसल में, वो भी दिखाना है, और कितना तेज़ी से फसल ले रहा है दोस्तों। और दोस्तों बता दें कि जब पौधे के आसपास जैसे कि ये मेड़ बनाया गया है तो यहाँ खाद दे दिया गया है, तो खाद देने के बाद ही हम भराई करेंगे दोस्तों। खाद देने के बाद भराई करेंगे। तो जब खाद दे दिया गया तो किस खाद का उपयोग किया गया है ये भी आपको बताना ज़रूरी है किसान साथियों। तो खाद है, डाई है दोस्तों, यूरिया है, NPK 1919 है, उसके बाद जैविक खाद है दोस्तों, और कैल्शियम, अंडे के छिलके का उपयोग किया गया है। कैल्शियम में अंडे के छिलके का उपयोग कहने का मतलब दोस्तों, काफ़ी बड़े मात्रा में अंडे के छिलके का उपयोग करके उसको सुखवाने के बाद उसको पिसाई करवा के दोस्तों, मिक्सर में आप पिसाई करके उसको 1 किलो के आसपास अगर आप बना लेते हैं तो बहुत आसानी से हर पौधे पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके आप देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस करता है अंडे का छिलके का दोस्तों। देसी परवल में आप अगर उपयोग करते हैं अंडे के छिलके का तो आपको अधिक पैदावार देता है दोस्तों। तीसरा चीज़ दोस्तों, जब आप परवल की खेती करते हैं तो आप ये ध्यान दें कि परवल का जो जड़ होता है वो 3 से बहुत ज़्यादा 3 बार उसका उपयोग करना है हमको। जैसे एक बार जड़ लगाई, ये दूसरी बार हमारा जड़ है, अगली बार फराएंगे और इसको चौथी बार निकाल देंगे। चौथी बार फराना ही नहीं दोस्तों, चौथी बार इसको हटा दिया जाएगा। तो ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप
3 बार से ज़्यादा अधिक अगर फल लेना चाहते हैं तो पैदावार इसमें घट जाएगा दोस्तों, और फसल की जो साइज़ होती है वो डिफरेंट साइज़ आ जाएगा। बिल्कुल आपका पैदावार कम रहेगा, घासा बहुत तेज़ करेगा, बहुत तेज़ हरा भरा दिखेगा, क्योंकि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए, जो पैदावार चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।